कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन। जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। जो कब किया गया था? ये किया गया था 1865 में। तो आंसर हमारा 1865 में एस्टेब्लिश किया गया था। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू ये एस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा? क्यून क्यून विक्टोरिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये हाई कोर्ट। When did the British make English the medium of education in India? कब जो इंग्लिश एजुकेशन है इसको जो मीडियम बनाया था इन्होंने एस्टेब्लिश यहाँ भारत में, तो कब किया था? 1835 में ये इंग्लिश मीडियम जो है स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने भारत में। ड्यूरिंग दो वर्कशिप वाइसरायशिप डिड द हाई कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एट थ्री प्रेसिडेंट्स सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। किस उस समय जब कोर्ट हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, तो वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। जो जॉन लॉरेंस थे उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया थे। 1865 में तब ये एस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट। हु प्रेसिडेंट ओवर द वेलकम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922 में जो वेलकम सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उसके प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द वेलकम सेशन। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति। जो संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? वो कौन पर्सन थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है ये दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ नोबल देवदास। जो देवदास नोबल है इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द ऑथर ऑफ नोबल देवदास। जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि को लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ जो है लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गबन एंड करम भूमि, ये इसके द्वारा बुकें लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो हमें पूछा है देवदास के कौन ऑथर हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विच इज रिगार्डेड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। तो वुड डिस्पैच ने जो सजेशन किया था 1854 में इंग्लिश एजुकेशन है जो इसको इंट्रोड्यूस करने में प्राइमरी स्कूलों में, इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी स्कूलों में जो इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत किया था, इंट्रोड्यूस किया था वुड डिस्पैच के द्वारा। तो इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड डिस्पैच को। हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारा रहा सी। विच वायसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के बेसिस के ऊपर किसने बनाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वो कौन से वायसराय थे इंडिया के? तो कौन थे? लॉर्ड रिबन। लॉर्ड रिबन के द्वारा जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये हमारा आंसर रहा। जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये मौलाना आजाद के द्वारा लिखा गई बुक है, मौलाना आजाद। और एक बुक है इंडियन अनरेस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वैलेंटाइन
टिरोल के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। कब किया था? नवंबर 26 1949 को। और ये फोर्स में कब आया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाय, जो नील दर्पण बुक है इसके ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा जी द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकोर अर्लिएस्ट, जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें सबसे पहले जो कौन सा इसमें से मूवमेंट हुआ था? तो कौन सा हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 1931 में। और लखनऊ पैक्ट 1916 में। और क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। और अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में। इसमें हमें अर्लिस्ट पूछा है तो लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हुआ था। आंसर इज बी। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विपिन चंद्र पाल। आंसर इज बी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया, वो कौन से पर्सन थे जिसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन आर्मी भारत से बाहर? तो कौन थे? रास बिहारी बोस। जो रास बिहारी बोस हैं इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया में एस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में। द रानी झांसी रेजिमेंट द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाय अंडर दोज कमांड, जो रानी झांसी रेजिमेंट है जो एक वुमेन का रेजिमेंट है, ये किसके कमांड में इसका एस्टेब्लिश किया था? लक्ष्मी सहगल। इसकी अंडर कमांड थी लक्ष्मी सहगल, रानी झांसी रेजिमेंट की। हु इज द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल का ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की। आंसर इज डी। Who said every blow on my body will be a nail in the coffin of the British Empire, ये किसने कहा था? किसने कहा था? मेरे शरीर पर लगा हर बार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। इंडियन अनहैप्पी इसकी बुक है, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक है इंडियन अनहैप्पी। हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इनसेंसिटिव वेस्टेज, जो अबेतु वेस्टेज ये इनसेंसिटिव वेस्टेज मान के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फॉरेनर जो गुड्स थी, क्लॉथ्स कपड़े थे, उनको सभी को जला दिया था? वो कौन इनसेंसिटिव वेस्ट मान के? तो कौन थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने जो इनसेंसिटिव वेस्ट था इसको मान के जला दिया था फॉरेनर क्लॉथ्स को। नेम ऑफ द पेरियोडिकल अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जो महात्मा गांधी ने ये पब्लिश किया था जब साउथ अफ्रीका में थे, तो कौन सा उसमें न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? इंडियन ओपिनियन। आंसर इज डी। टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे, जो टीचर डे है इसको सेलिब्रेट किया था किसके जन्मदिन के ऊपर? एस राधा कृष्ण के ऊपर, इसके बर्थडे के ऊपर टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शक ईरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो नेशनल कैलेंडर है शक ईरा इसको इंट्रोड्यूस किया गया कौन से सन में किया था? 1957 में। तो आंसर इज